ए जया हो ए जया, ए जया हो ए जया, मेरा उत्तराखंड की भूमि माँ, देवतों की भूमि माँ, देवतों की भूमि माँ हो ए जया, हो ए जया, ए जया तुम ए जया। वाह, ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है हमारे अपने उत्तराखंड राज्य के प्रति। हमारे साथ दोस्तों आज बालकृष्ण आर्या जी मौजूद हैं। आप लोग कलाकार हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए हैं और लगभग 1990 के दशक से आप लगातार इस संगीत उद्योग में, संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। जी, हमें अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार आप यहाँ पे आए हैं। ये सामुदायिक रेडियो का ये कर्तव्य है कि वो लोक कलाकारों को मंच दे। ऐसे लोक कलाकार जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, उस तरह के सारे कलाकारों को मंच देने का काम है। तो इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। और विकास कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास कुमार उर्फ विक्की आर्यन नाम से आप पॉपुलर हैं और आप दोनों की जोड़ी है, आप पिता और पुत्र की जोड़ी भी आपकी है। और आप दोनों का ये जो गीत आपने अभी गाया, ये पिता पुत्र की जोड़ी में पहली बार आपने गाया था, तो ये काफी लोगों ने पसंद किया, सराहा। तो हम चाहेंगे कि आपकी जोड़ी हमेशा कुछ कमाल दिखाए। और तो विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप पीके स्टूडियो के में रिकॉर्डिस्ट के तौर पर काम करते हैं। हाँ, और दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो दगड़ी सुनीता और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। तो आज हम आप दोनों ही लोक कलाकारों से बात करेंगे। 90 के दशक से बालकृष्ण जी आपने शुरू किया था ये काम। थोड़ा सा उस दौर की यादें हमें ताज़ा करिए कि आपके समय में कौन कौन बड़े लोक कलाकार गा रहे थे। एक तरफ कल्पना चौहान होंगी, क्या था वो 90 का सिनारियो, जरा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 90 का दौर जो उस समय ऑडियो कैसेट का दौर था और ऑडियो कैसेट की जो मेलोडी, बहुत अच्छी मेलोडी मेलोडी उनकी होती थी, जिसमें नैना रावल जी हो गए और कल्पना चौहान जी हो गए गढ़वाल से, बाकी विभिन्न कलाकार से, बहुत सारे कलाकार थे उस समय। लोक संगीत का बहुत अच्छा ये शुरू से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लोक संगीत में जो है जितने लोगों ने भी गायन किया, गायन कर रहे हैं, वो अभी भी जो है लोक संगीत की तो कोई कोई सीमा नहीं है कि उसको उसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं कि लोक संगीत की गहराई कितनी है। और धीरे धीरे अब समय से हिसाब से परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन मैं चाहता हूँ होना भी चाहिए। परिवर्तन होना ज़रूरी है, परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अब मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है नव युवा पीढ़ी से और सभी से कि जो है हमारे जड़ों के साथ भी जुड़ रहे हैं। हमारे लोक परंपरा, हमारे लोग कल्चर, हमारे लोग जो भाषा है, और इस पर भी जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोग से भी जुड़ के जो है गीत लिखे जाएं, कविता लिखे जाएं और उनमें जो है कई चीज़ें जो लोगों पे लोगों के जीवन के से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको लिखा जाए और गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस दौर का बड़ा अच्छा जब हमने शुरुआत करी उसमें ऑडियो का दौर था। एक कैसेट में 8 गीत तैयार किए जाते थे, उसके बाद तब जाकर वो कैसेट रिकॉर्ड होती थी। उसके लिए कई दौड़ा भागियाँ, कई लोगों से जो है अपनी रिक्वेस्ट फरियाद करनी पड़ती थी, भाई मेरा कैसेट बना दो, मेरे कैसेट बना दो। स्टूडियो में जाना होता। फिर उस दौरान भी इतना हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ भी इतनी नहीं होती थी जितनी आज वर्तमान में है। बिल्कुल। तो अपना थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए कि आपने इसका प्रशिक्षण कहीं लिया या ये विरासत में आपको मिला है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो दलित समुदाय है पहाड़ का, वो हमेशा से ही कला संस्कृति के संरक्षण में अग्रणी रहा है। उसी ने कला को एक तरह से बचाया है प्राथमिक तौर पे। तो पैदाइश आपकी कहाँ हुई और किस तरह का परिवार रहा? मेरा जो पैतृक निवास है वो शालदे अल्मोड़ा, शालदे ब्लॉक का रहने वाला हूँ। शालदे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है, ब्लॉक शालदे है और ग्राम सभा कनाड़ी थोड़, पोस्ट ऑफिस बिसरा खेत। अच्छा। ये पट्टी ताला चकोट, हमारी साइड ये पट्टी ताला चकोट मला चकोट, ये पट्टी का चलता है उधर। क्या तो बात है। ये इस विधानसभा, तरह के पते भी अब थोड़ा दुर्लभ हो गए हैं, जी है जी ना? जी। इतना और विस्तार से कोई पता अपना नहीं बताता है। हमें अच्छा तो लगा आपका सुन के। ये विधानसभा सल्ट 47 क्षेत्र में आता है हम्म। और वहाँ वहीं मेरी
शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई और पैतृक निवास भी मेरा वहीं हुआ। वहीं से जो है जो लोक संगीत का जो दिमाग में रहा, जो दिमाग में आज भी है, वो वहीं से ही शुरुआत उसकी हुई। क्योंकि गांव में पहले तो आप तो धीरे-धीरे ये चीज़ें विलुप्त के कगार पर हैं, विलुप्त होने जा रही है। जैसे झोड़े हो गए, चाँचर हो गए, भगनौल हो गए और चैती के गीत हो गए। तो इस तरीके के गीत उसमें बाहर त्योहारों पर लगते हैं। जैसे होली तो 1 हफ्ता पहले से 8 दिन 9 दिन पहले से हम लोग जो है मतलब खाना-पीना तक भी हम लोगों का टाइम से नहीं होता था कि अब झोड़े लगने वाले हैं, अब होली लगने वाली है। तो इस तरीके से उसमें तो झोड़े क्या मतलब किसी खास मौसम में लगते थे? झोड़े जो हैं वो जैसे होली लगती है चैत के महीने में, चैत हाँ। फागुन में जो होली लगती है, तो होली के दिन में तो होली गाई जाती थी। तो होली समाप्त होने के बाद फिर झोड़े लगते थे। अच्छा। गांव में जो महिलाएं जो हैं वो अपना स्वांग करके होता था ये कल्चर हमारा स्वांग। अब तो खैर वो धीरे हाँ। धीरे वो विलुप्त हो गया, विलुप्ति हो गया। तो स्वांग जो होता था उसमें जो है एक मजाक छीटा काशी के जैसे लेडीज जो है महिलाओं के वस्त्र पहन करके उसमें कॉमेडियन करती थी। और पुरुषों के वस्त्र पहन जी के। जी जी तो उसमें इस तरीके से पुरुषों के वस्त्र पहन करके या फिर महिलाएं मतलब एक लेडीज एक जेंट्स होके उसमें लोक गीत होते थे, डांस होते थे। बिल्कुल। तो तो इस उसमें तरीके से झोड़े भी होते थे उसमें? उसमें झोड़ा वो हुआ कि जो एक सामूहिक गाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे 8-10 महिलाएं या फिर हाँ। 8-10 जेंट्स उसको अगर गा रहे हैं तो हाँ। वो एक झोड़ा हुआ तो उसमें सब मिलके गाते थे। वो एक प्रचलित हमारा लोक कल्चर है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ झोड़े का नाम आया तो क्यों नहीं एक झोड़ा हम लोग गुनगुना लें? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अपने समय का कोई बताइए, हम तीनों मिलके गाते हैं। झोड़ा उस समय के इस तरह के झोड़े होते थे जैसे कि एक प्रचलित झोड़ा है चकोटकी पार्वती, है हाँ, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मैं कहूँगा विकास से मेरे साथ देंगे इसमें। बिल्कुल, मैं भी देना चाहूंगी। चकोटकी पार्वती सोरास निजान बली सोरास निजान मासी को प्रताप लौंडा स्कूला निजान बली स्कूला निजान मासी को प्रताप लौंडा स्कूला निजान बली स्कूला निजान चकोटे की पार्वती सोरासा निजानी बली सोरासा निजानी। लंबी लहक में जो होते थे हाँ, ना कि बिल्कुल, तरह बिल्कुल। की गठी तेरी मेरी माया पड़ी बचपना घटी, इस तरीके से बहुत हाँ, लंबे बहुत सारे जोड़ होते थे। उसमें होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। उसके तो बाद फिर ये दौर था झोड़े चांचरियों जी का, गीतों का, होलियों के स्वांग का। जी धीरे-धीरे फिर समय बदला और चीजें अब काफी हाँ बदल अब चुकी हैं। वो चीजें अब भी तो आज भी आपने वो पढ़ाई पूरी की, कहाँ तक की? उसके बाद फिर कब शिक्षा आप जी मंची रूप में गाने लगे शुरुआत में, या शुरुआत में किसी ग्रुप के साथ आप जुड़े थे? नहीं ग्रुप के साथ नहीं। मैं पहले अपने गांव से बाहर आप कब निकले और गांव कहाँ से कहाँ निकले? बाहर मैं वही 90 के आसपास ही करीब निकला। हम्म। तो उस समय गांव में हमारी एक स्वजल परियोजना करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, जो स्वजल परियोजना करके जी। ये योजना थी। तो उस योजना अंतर्गत ये गीत सबसे पहला गाने मेरे वही रिकॉर्ड हुए जो स्वजल परियोजना करके वो थी, उसके प्रचारित गीत थे, वो मैंने सबसे पहले वही गीत गाए। अच्छा, अच्छा। तो उनसे ही जो है फिर धीरे धीरे जो है ये चीज उससे थोड़ी बहुत आमदनी भी मिलती होगी जी और हल्का सा, क्योंकि हाँ सरकार की योजनाओं का गीत संगीत के जरिए अगर प्रचार हो तो वो ज्यादा मारक जी 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 पहुंचता है लोगों तक। तो उसके अलावा भी कुछ और गीत भी क्या आपने गाए सरकारों के उसके लिए? बाद फिर मैंने पर्सनल अपनी एल्बम बनाई कि मेरी सौ सलाम करके। अच्छा, मेरी सौ सलाम। मेरी सौ सलाम वो सर्वप्रथम जो है वो अपनी निजी जिसे कहूँगा मैं, मेरी हाँ। अपनी जो कैसेट थी उसमें 8 गीत हैं। अच्छा, उसमें मैंने फिर गीत बनाया। उसमें एक वंदना विकास ने भी मेरे साथ उसमें गाई अच्छा, है। अच्छा। तो माता जी विकास तब बड़े हो चुके थे, गाने लग गए थे, या कितनी उम्र थी विकास आपकी तब? मैं 2016 था, मैं 12th पास किया था उसमें। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तब तो आपकी पहली एल्बम आई है। जी 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 तो कितना इसमें खर्चा लगा, इसका पिक्चराइजेशन आपने कहाँ किया?
ये खाली गाने हैं इसमें या वीडियो भी हैं? नहीं नहीं, ये ऑडियो का ही है। ऑडियो का है। इसका वीडियो क्योंकि तो ये 8 गाने आपने खुद लिखे हैं? इसके गाने मैंने खुद ही लिखे हैं। अच्छा, खुद ही सारे आपने लिखे हैं? लिखे भी खुद ही हैं धुन भी और खुद गाए बनाई, भी हैं। गाने भी और खुद बनाए? जी हाँ, ये नीलम से रिकॉर्ड हुआ दिल्ली। अच्छा, नीलम से नीलम रिकॉर्ड है। स्टूडियो से। अच्छा, नीलम स्टूडियो काफी लोकप्रिय उसमें का हाँ था ना? आज भी लोकप्रिय है, पहले से हाँ। उसमें बहुत अच्छा उसका पॉपुलर था वो। और नीलम कौन कौन म्यूजिक। से उसमें स्टूडियो ये प्रचलित थे? उसमें सबसे ज्यादा हिट अगर बोले हिट कुछ? गाना उसमें मेरी सौ सलाम करके, अच्छा, जो नहीं गीत उसमें जो ये चल रहे थे ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री जो थी, जो जी। नीलम इंटरप्राइजेज था जैसे, जी ऐसी और कौन कौन से उसमें लोकप्रिय थे? चांदनी एंटरप्राइजेज शायद? नहीं नहीं नहीं, उसमें ये नहीं थी। ये तो कल्पना चौहान लोगों का जो ग्रुप आप था, बोलिए, क्या नाम था उसका? उसमें क्या होता था ना, उसमें जैसे रामा प्रचलित था। रामा, अच्छा कैसेट। हाँ, रामा कैसेट्स आती थी हाँ। और नीलम कैसेट, नीलम कैसेट्स, और ये सोनी सोनी, सोनी हो अच्छा गया, सोनो टॉन हो गया, अच्छा, HMB हो गया, T सीरीज हो गया, यही कंपनी थी उस समय। ये थी हाँ। ये इसमें ये सिर्फ ऑडियो लेते, पहले ऑडिशन होता था ऑडियो हाँ। में कि भाई किस तरीके से आवाज है, किस हाँ, तरीके से हाँ, गीत है हाँ। करके। अब उसमें पहले उसका अच्छा, पहले ऑडिशन लिया जाता ऑडिशन था? लिया जाता था। उसके बाद अगर वो उनको लगता था, अनुभवी लोग थे वो, हृदय कुमावनी, बहुत अच्छा पुरानी हमारी कंपनी थी हृदय कुमावनी करके। अच्छा अच्छा, तो वाह उसकी कैसेट का जय काली मैया छाप कैसेट है उसके आती थी। हाँ। तो हमारे से पुराने जो लोग थे वो उसी में गाते थे। तो उसके साथ अच्छा, साथ अभी है ये हृदय कुमाऊनी? हृदय कुमावनी अब नहीं है। किसकी थी ये? अब ये पहाड़ के थे कोई? ये हीरा सिंह मेहरा करके थे, इधर हाँ। बागेश्वर साइड के हूँ। अच्छा, हीरा सिंह कुमार उनकी थी हृदय कुमावनी। तो कहाँ तो गया ये? खत्म हो गया उनके बच्चे हाँ बच्चे नहीं हाँ, तो किसी अब ने? वो स्टूडियो उन्होंने बंद ही कर दिया। बंद कर दिया। अभी हैं ये उनका हृदय, भी रहा। हृदय जी अभी हैं? जी जिनका था ये कंपनी वो अभी हैं? नहीं, मर गए वो, हीरा सिंह जी मर अच्छा, गए। तो उनके तो बच्चे इस काम को आगे नहीं बढ़ा बच्चे रहे? इन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया फिर। तो मतलब हृदय कुमाऊनी ने काफी उसमें कैसेट्स निकाली होंगी? पुराना नाम संगीत की शुरुआत में कहूंगा जहाँ तक हृदय कुमावनी का ही है, क्योंकि अच्छा। उसमें मदन राम जी, इधर सोमेश्वर के मदन राम जी हो गए, अच्छा और हीरा सिंह राणा हो गए, नवीन सिंह नेगी हो गए। इन लोगों ने का जो शुरुआती दौर अच्छा। था इनका, तो वहीं से हुआ। वो तो हृदय कैसेट के बारे में अगर हम और विस्तार से किसी से मालूम करना हो तो कौन उसके लिए बोल सकता तो है? हृदय की कैसेट अभी इतना तो खैर मुझे अभी अच्छा। इसकी जानकारी नहीं है, पर बिल्कुल। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी उसका कोई एडवर्टाइज नहीं आता अच्छा है। अच्छा और अच्छा, मेरे को लग रहा है उन लोगों तो ने। ये नीलम कैसेट भी क्या यहीं के थे, पहाड़ वाले और थे या बाहर की थी कंपनी? नहीं, नीलम कैसेट ये चौधरी जी हैं, कोई बाहर के हैं, अच्छा। पर लेकिन उन्हें उत्तराखंड से के संगीत से ही उसको पॉपुलैरिटी मिली। मैं अच्छा जहाँ तक कहूँगा कि अच्छा अच्छा नीलम उनकी मिसेज का नाम है, कृष्ण कुमार चौधरी जी का है, वो अभी हैं। अच्छा अच्छा, तो तो अभी भी वो हैं? अभी अभी भी? हाँ, कृष्ण कुमार चौधरी भी हैं अभी। तो वो अभी बना रहे हैं गाने यहाँ के? उनके बच्चे चलाते हैं स्टूडियो। अच्छा वो रिकॉर्डिंग करा, एक दो गाने मेरे अभी कुछ टाइम पहले वहीं रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा, और रामा कैसेट्स? और रामा भी चलती है अभी, वीरेंद्र नेगी जी उसको चला रहे हैं अभी। अच्छा, जो अच्छा। चंद्र सिंह राय जी के बेटे थे। चंद्र सिंह राय तो बहुत बड़े लोक कलाकार थे। अच्छा, ये राही जी के बेटे हैं? हाँ, राय जी के रामा बेटे हैं। कैसेट्स वाले? जी हाँ, ये वीरेंद्र चंद्र नेगी राही करके लिखते हैं वो अच्छा हैं। अच्छा, तो काफी अच्छी जानकारी भी आप दे रहे हैं, मेरे लिए भी ये नई जानकारी है। जी और मुझे हाँ। उम्मीद है कि हमारे श्रोता लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा होगा जानना कि उस समय कौन कौन सी कंपनियां चला करती जी थी जी, जो म्यूजिक को सपोर्ट करती थी, बनाती थी। तो उसके बाद फिर पहला गाना आपका, पहला कैसेट नीलम मेरी कैसेट से आया, सौसला। तो उसका कोई गाना आप गुनगुनाना बिल्कुल बिल्कुल, चाहेंगे? उसका ये गाना मैं हर जगह इसको सुनाता हूँ, आज भी जी सुनाना चाहूंगा, जी क्योंकि जी मेरी जी, शुरुआत हुआ है कि उस गीत की एक विशेषताएं ये हैं कि मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि उसमें जो है वो गीत एक माँ बापों पर आधारित है। हम्म, जैसे हमारे कुमाऊनी में अगर कहूँ तो ईज वजू के नहीं, ईज वजू, होय, तो ईज वजू सब पहले हमारे ईज वजू से हुआ, बात फिर संसार मरी तब बात, तो सही। ईज वजू पर आधारित हो गीत। तो अच्छा, मैं चार लाइन बिल्कुल बिल्कुल। राजी खुशी भल छुम यति भल चली रो काम, राजी खुशी भल छुम यति भल चली रो काम, लगे दिया इज बजुहण मेरी सौसलाम, वाह वाह, लगे दिया इज बजुहण मेरी सौसलाम, राजी खुशी भल छुम यति भल चली रो काम, राजी खुशी भल छुम यति भल चली रो काम, लगे दिया इज बजुहण मेरी सौसलाम। क्या बात है, बहुत भल। मेरी नौकरी चाकरी की झनक आज गारा, पहली अपन शरीर की करिया फिकारा, मेरी नौकरी चाकरी की झनक आज गारा, पहली अपन शरीर की करिया फिकारा, टाइम पर जाया घर बन, टाइम पर जाया घर बन, बघत पे कया काम,
लगे दिया इज बजू हणी मेरी शो सलाम, लगे दिया इज बजू हणी मेरी शो सलाम। वाह वाह, ये तो बड़ा सुंदर गाना है, जी। धुन भी बड़ी अच्छी है इसकी। तो इसी आधार पे आपने एल्बम का नाम ही शिव शो सलाम। सलाम ये टाइटल गीत था उसका टाइटल। सबसे पहले। तो अच्छा, मैंने कहा तो ये सुबह काफी सुना गया उस समय में। बहुत आज भी सुनते हैं लोग। अच्छा, आज भी बहुत सुनते हैं इस तो गाने को। यूट्यूब पे है ये। ये यूट्यूब पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या है कि अब माँ बाप, मैंने कहा सबसे पहले आप लोग चलो हल्की अपने अपना नजरिया हर कोई गा रहे हैं, लेकिन इधर उधर का मैंने कहा मेरे को ये लगा कि मतलब अपने माँ बाप से शुरुआत हो, माँ बाप के फिर बिल्कुल। सब ये गीत तो होने ईजा चाहिए। बाबू अभी क्या करते हैं, घर में ही ईजा हैं? बाबू तो अब दोनों अभी इस समय नहीं है, अरे वो अच्छा देवंत हैं दोनों। अच्छा, बाबू का काम क्या था, क्या काम तो करते पिताजी थे? तो मेरे राजमिस्त्री थे, अच्छा मिस्त्री काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मेरे परिवार से ही मैं बताता हूँ कि परिवार से हम दोनों ही बाप बेटे हैं जो इस संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बाकी अच्छा और इसमें मेरे को कोई अच्छा विरासत में नहीं मिला। बस ये है अच्छा। कि ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। और मैं राणा जी का नाम बार बार लेता हूँ। राणा जी को जो है उन पर हीरा सिंह राणा जी। जी हाँ, अच्छा उनसे मैं गुरु उनको अपना मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू जब से तो संगीत एक राजमिस्त्री के परिवार से आप हैं, जी तो आर्थिक हालात बहुत मतलब कष्ट भरे ही रहे होंगे, जी है ना? तो अभी क्या स्थिति है, क्योंकि कलाकार तो वैसे भी भूखा ही रहता है बहुत ज्यादा, तो कई बार सरकारें कितनी कोशिशें कर लें जी 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 फिर भी वो बहुत कम ही होता है ना? तो क्या संकट ही होगा अभी भी, मतलब कुछ काम करते हैं या संगीत संगीत ही नहीं, आजीविका का साधन है? इसके साथ साथ मैं होटल लाइन से भी हूँ। होटल लाइन में मैं शेफ का काम करता हूँ। अच्छा और बाकी इससे कहाँ चल पाता है, ये तो इतने से तो नहीं चल पाता। ये है कि हाँ मैं थोड़ा एक पहाड़ को लेकर के ये दिल में दर्द है, ये कि पहाड़ का जो पीड़ा है, मैंने जो भी पहाड़ पर लिखा है आज तक, मतलब वो विषय पर लिखे हैं कि वहाँ का दर्द से लेके वहाँ की खुशी से लेके, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि पहाड़ के जो विडंबनाएं वहाँ है उनको मैं संगीत के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से आगे लाना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है संगीत में आने का। बाकी प्राइवेट जॉब भी करता हूँ साथ साथ। अच्छा, तो प्राइवेट जॉब के लिए फिर कहाँ आसपास ही रहते हैं या बाहर कहीं दिल्ली वगैरह जाते हैं? अभी वर्तमान में मैं भीमताल में हूँ। अच्छा, जी हाँ, किसी भीमताल होटल करता में हूँ। आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा अभी फिर आते हैं लौट के आपके पास। विकास हमारी युवाओं के आइकन हैं, तो विकास मैं चाहती हूँ एक गाना आप भी गुनगुनाएं। और आपने कोई गाने लिखे भी हैं? हाँ, गाने लिखे भी हैं, गाए भी हैं। अच्छा। और जो पापा का पहला एल्बम था हाँ मेरी सलाम, उससे ही मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। उसमें एक भजन था मेरा, स्टार्टिंग भजन से ही करी हमने। तो अच्छा उसके 2 लाइनें सुनाऊंगा मैं। ठीक है, जरूर। जमा तेरी जगरात की रात, जमा तेरी जगरात की रात, जमा तेरी जगरात की रात, जमा तेरी जगरात की रात। हाथ जोड़ी त्यार खोटो मैं ठाड़े हरू विकास, हाथ जोड़ी त्यार खोटो मैं ठाड़े हरू विकास। जमा तेरी जगरात की रात, जमा तेरी जगरात की रात। क्या बात है, ये कोई बहुत शानदार। जी। कोई और लोकगीत भी थे इसमें? हाँ, इसमें 6 गाने हैं। हाँ 6 गानों का एक ऑडियो कैसेट है, ऑडियो टाइम का है। जी। उसमें ऑडियो कैसेट चलती थी टैप रिकॉर्ड वाली। तो इसमें बिल्कुल। 6 ऑडियो के लिए तो 6 गाने आपके पास तैयार है, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब आज वर्तमान की स्थिति है कि एक गीत अगर कोई लिख दे रहा है तो यूट्यूब पर वो रिकॉर्ड करके डाल देगा। डाल दे रहे उसमें जब हैं। तक आपके पास 8 या 6 गीत नहीं है तब तक वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक कैसेट आपकी पूरी होनी चाहिए तब आप। अच्छा, तो इसके बाकी 4 गाने और क्या क्या हैं, थोड़ा सा उनका? उस समय हाँ और गाने भी हैं इसमें। जो है 6 गाने हैं, 2 गाने ये हो गए, 4 गाने इसमें और हैं। उसमें क्या है कि एक तो महंगाई पर मैंने गाया था। अच्छा और एक उसमें जब उसमें 2000 में हमारा जब राज्य अलग मिला तो उसके लिए भी मैंने इसमें थोड़ा पहले लिख दिया था। अच्छा 2000 में राज्य, उसमें एक गीत था, एक युगल गीत था। हाँ। वो महिला जेंट्स का मतलब दोनों का युगल गीत था अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा, 2 उसमें लाइन सुनाइए उसकी। मेरे साथ में जो एक काजल करके है बच्ची है, उसने गाया इस गीत को। अच्छा वो था। अब तो उत्तराखंड हो गया, उसमें उत्तरांचल था जब शुरू शुरू में बना। अच्छा तो हाँ। उसमें ये था, धर हाथों में हाथ बसंती मेरे दगड़ा चल, धर हाथों में हाथ बसंती मेरे दगड़ा चल, तिकड़ी घुमलो सुआ मेरे उत्तरांचल, वाह वाह। तिकड़ी घुमलो सुआ मेरे उत्तरांचल, 2.5 गजे धमेली तेरी नख्याई मुख्याई,
ढाई गज धमेली तेरी नखाई मुखाई, सांवली रंग की सुवन गोरी नकाई, सांवली रंग की सुवन गोरी नकाई, लचकनी कमर के हिले छे हलाहल, तिकड़ी घुमलो सुआ मेर उत्तरांचल, तिकड़ी घुमलो सुआ मेर उत्तरांचल। वाह वाह वाह। तो उसके बाद तो फिर उत्तराखंड राज्य बन गया, मतलब उत्तराखंड नाम फिर पड़ गया, उत्तराखंड कर दिया गया क्योंकि उत्तराखंड तो लोगों की जनभावनाओं का एक नाम था। जी, जी, तो हाँ। इसीलिए फिर मांग भी थी। और क्या और भी गाने, फिर एक महंगाई का हो गया, तो एक भजन हो गया, एक हाँ। माता पिता के लिए हो गया, एक ये गाना हो गया। हाँ, तो उसके बाद दूसरी एल्बम कोई आई उसके बाद फिर अभी मैंने करीब में 110 गीत मैंने गा दिया। अच्छा अच्छा, गा चुके हैं 110 जी गीत। जी जी, अच्छा, वो यूट्यूब पर है, मौजूद है। अब आज यूट्यूब का दौर है आजकल, अब ऑडियो अच्छा। कैसेट तो रह तो नहीं वो गया। लिखे किसने हैं? वो गीत कुछ तो मैंने बाहर के लिखे हुए गीत भी गाए हैं, और खुद मेरे खुद के लिखे हुए हैं। अच्छा और जैसे यहाँ के बहुत बड़ा नाम कहूँगा मैं उनको, हेमंत बिष्ट, हेमंदा करके खुरपताल वाले, अच्छा। तो उन्होंने भी मेरे को एक गीत लिख के दिया, उनका लिखा हुआ गीत भी गाया मैंने। हेमंत बिष्ट जी जो हमारे संचालक भी हैं जो। जी 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 जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी उनका हेमंदा? इस समय ये 2000 राज्य अलग बनने के बाद उनको ये राज्य गीत आया था, जो नेगी जी ने और अनुराधा जी ने गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे को भी लगा, ये समय मैंने कहा हेमंदा से कहूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हालांकि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, पर मैंने तो उनको उन्होंने जो गीत लिखा वो आपने गाया है? जी हाँ। 2 लाइन हम चाहेंगे उसकी तो सुनना। हेमंदा ने जो लिखा गीत वो भी मैं सुना देता हूँ। जी, ज्यादा याद भी होगा नहीं होगा, पर थोड़ा कोई नहीं, बहुत 2 कोशिश पंक्तियां। करता हूँ। जी। कुत्ते देखी तो मन में कुत्क्याई लागी वाह छो, वाह 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 वाह। कुत्ते देखी तो क्या बात। मन में कुत्क्याई लागी छो, काली घुप अन्हारी राताले राती लागे छो, वाह। काली घुप अन्हारी राताले राती लागे छो, तिके देखी तो मन में कुत्क्याई लागे छो, तिके देखी तो मन में कुरकती लागे छो। वाह, क्या क्या बोल हैं। तो ये हेमंदा के बोल हैं, वाह, तो बहुत तभी बढ़िया मुझे है। लगा कि कुछ कमाल तो किया होगा हेमंदा ने। हाँ। क्या शानदार बोले, बहुत मजा आ गया। इसका क्या अंतरा आपको याद होगा? तो इसकी अंतरा तो नहीं तो फिर हम इसकी कभी, अंतरा तो शायद कोई नहीं, हम फिर आपसे इसको हाँ, गवाएंगे, इस पूरे गाने को। फिर गाओ आप हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए आप गाइएगा, ये बहुत शानदार गीत है जी। और उसके बाद फिर आपने विकास थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप चाहते हैं कि विकास भी इसी लाइन में हाँ, आए? विकास फिर तो वो इसी लाइन से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले से वंदना गाई, उसके बाद हमने डुएट ये अजय अजय वो स्वागत गीत गाया, उत्तराखंड की भूमि में कर, जब उत्तराखंड बन गया फिर उत्तराखंड पे लिखा, ये पहले उत्तरांचल पे लिखा। तो उसके बाद फिर कौन सा है उत्तराखंड पे, कौन सा है? ये अजय अजय जो अभी सुनाया था, अच्छा। उत्तराखंड की भूमि में, उत्तराखंड पे था स्वागत के लिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने एक नया दौर के लोगों की डिमांड थी कि यार एक नया दौर चल रहा है, डीजे का दौर चल रहा है, तो आप लोग तो लोकगीतों पे हैं, कुछ नया करिए, कुछ नए बच्चे आजकल यही चाहते हैं। तो फिर उसमें हमने एक डीजे पर एक सॉन्ग भी गाया विकास ने, मैंने। तो वो एक शादी पर आधारित था। जैसे अगर बच्चे की शादी होती है तो उसको जो है बधाई के पात्र पर जो लोग बधाई देते हैं, तो बधाई के ऊपर उसमें गीत लिखा था। अच्छा अच्छा। तो एक लाइन उसको सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके कुछ है। बधाई बधाई बाजी के शहनाई, बधाई बधाई बाजी के शहनाई, ब्योला ब्योली के बधाई, इजा बोजू के बधाई, इजा बोजू के बधाई, ब्योला ब्योली के बधाई, बधाई बधाई बाजी के शहनाई, बधाई बधाई बाजी के शहनाई, इजा बोजू के बधाई, ब्योला ब्योली के बधाई, काका काकी के बधाई, इजा बोजू के बधाई। ब्योला का बोजू बताओ क्या छु तुमर सीन शॉट। मतलब आजकल की आज की जो व्यवस्था है शादियों में, जैसे हमारे टाइम में, बीच में इसके थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि बीच में हमारे टाइम में जब शादियाँ होती थी तो काम मतलब पूरा आस पड़ोस से ही चल जाता था। मगर आज का एक बड़ा विडम्बना कहूँगा मैं ये उत्तराखंड के लिए, कि एक शादी विवाह में एक दारू का जो प्रचलन है, शराब का प्रचलन है। क्योंकि मैंने ये देखते रहता हूँ, तो लोग मुझे ये ज्ञात हुआ कि यार अगर कोई भी काम हमने करना है तो पहले उसको बोतल चाहिए।
तो ये बहुत गलत बात है बिल्कुल हमारे पहाड़ों में। तो बिल्कुल। उसके अब लिए तो जो है अब तो लोग वेडिंग पॉइंटों में करने लग गए हैं शादियां, हाँ, पहाड़ जी जी वाले जी भी। जी, तो इसके लिए वो चीज भी मतलब एक नजर में रखते हुए उसको उसकी भी मैं 2 लाइन लिखी है कि आजकल के लड़के काम किस तरीके से कर रहे हैं, देखो उसको आप सुनिएगा। जी जरूर। ब्योला का बोजू बताओ क्या छ तुमर सीन शोट, काम कने खुशक छन राती बटी लोड मोड। ओह वाह। ब्योला का बोझो बताओ क्या छ तुमर सीन सोट, काम कने खुशक छन राती बटी लौंड मोड़। नी खानो पकवान नी खानो मिठाई, कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है। नी खानो पकवान नी खानो मिठाई, जरा जरा लाओ तुम ठंडी वाली चाय, जरा जरा लाओ तुम ठंडी वाली चाय। ब्योला ब्योली के बधाई, ईजा बोझू के बधाई, बधाई बधाई बाजी गे शहनाई। इस तरह क्या से बात कुछ, है। हाँ। तो पसंद किया लोगों ने इसे? जी बहुत पसंद हाँ, करते ये हैं। गाना अच्छा। शादी में बजता है ये गाना। डीजे सॉन्ग है ना, अच्छा डीजे बजता है सॉन्ग। गाना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये एक भी विषय है, उसमें एक स्टोरी है गीत की बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके से। तो बालकृष्ण जी, इस समय जो पूरा परिदृश्य है संगीत का, लोक संगीत का, आपने जी। अभी चिंता आप जाहिर कर रहे थे कि श्रम के वो गीत अब नहीं रहे, जी। तो इस समय पे जो गाने गाए जा रहे हैं उससे कितना संतुष्टि आप पाते हैं, और क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में हमारा उत्तराखंड का म्यूजिक फोक कहाँ जाएगा? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि समय का ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समय में परिवर्तन, हमारे चीज़ों में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। बदलाव भी आना चाहिए क्योंकि एक ही स्टाइल नहीं चलता है, क्योंकि बदलाव आना चाहिए, पर बदलाव इस तरीके से ना हो कि जो हम अपने आप को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने पहाड़ में जो हमारी दुख पीड़ा है, दर्द है, उसको भी साथ साथ लें, और बच्चों पर लोरियाँ लिखी जाए, ठीक है, और वृद्ध अवस्था पर लिखे जाए, उनके आशीर्वाद के गीत लिखे जाए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी लोक विधा पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने पुराने कलाकार हमारे लिए विरासत में छोड़ गए। उनके गीत को अगर हम आज गा रहे हैं तो उनको हम इस तरीके से आगे पेश कर रहे हैं कि उनकी आत्मा भी दुखती होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ना हो, ये दिशा में ना हो, मतलब लोक कल्चर को भी साथ में लेके चले, हमारे कल्चर को साथ में लेके चलें, हमारे जड़ों से जुड़ें। अगर ठीक है आप नाचने गाने के गीत गा रहे हो, अच्छी बात है, गाना भी चाहिए, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हमारे जो लोकगीत हैं, मेलोडी एकदम खत्म हो गई आजकल। मेलोडी गीत आप देख रहे होंगे, मेलोडी सुनने को कहीं मिल ही नहीं रही है। एक ही ट्रेंड पर लोग गा रहे हैं कि भाई वो ये डीजे प्रचलन है, डीजे गाना है, तो ठीक है डीजे भी गाओ, लेकिन डीजे के, मैं तो कह रहा हूँ डीजे के साथ साथ आप उसको भी गाइए ना, तभी हमारी संस्कृति बची रहेगी। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर अब कहाँ, आज का युवा आगे बहुत सुंदर उन लोगों का कंठ है, बहुत अच्छे आवाज़ में आए हैं, नई पीढ़ी के बड़े बच्चे बहुत अच्छे गा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं गा रहे, अच्छे गा रहे हैं, लेकिन उनका जो कंटेंट जो है एक वो जो है उसमें थोड़ा कमियां नज़र मुझे आती है, जहाँ तक मैं बिल्कुल बिल्कुल। और धुनें जो है वो एकदम, मेलोडी आपने कहा कि खत्म हो रही है, मेलोडी बची रहनी मेलोडी चाहिए। धुन, बिल्कुल मेलोडी धुन पर भी आना चाहिए, क्योंकि ठीक है नाचने गाने का गीत भी है, कई विधाएं, हर विधा पर गाओ, मेलोडी भी गाओ, क्योंकि अब हर, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी की आजकल, अब ठीक है बच्चों की मजबूरी नहीं है, बच्चे शहर में पैदा हो रहा है, उसने वो चीज़ देखी नहीं, क्योंकि मैं तो उन चीज़ों को जिया हूँ। मैं 20 साल की उम्र तक जो है मैं अपने पहाड़ में, जहाँ मेरा पैतृक निवास है, मैं अपने घर में ही रहा। मैं 20 साल तक कहीं नहीं गया, 20 साल के बाद में बाहर निकला हूँ। अच्छा। अब उन 20 सालों में मैंने जो जिया है, जो मैंने वहाँ का दुख दर्द देखा है, वो मैं अपने गीतों में कोशिश करता हूँ उसको बयां करने की, लोगों तक पहुँचाने की। अब जो बच्चा शहर में पैदा है उसने ये चीज़ देखा नहीं, तो उसी तरीके से वो सुन रहा है, उसी तरीके से गा रहा है। बिल्कुल। पर यह कि उसको मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ लोग गायक हैं, तो उनसे उसको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके गीतों को सुनना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, तो ताकि उनसे उसको थोड़ा आगे हो। लोक कलाकारों का ऐसा कोई मंच है उत्तराखंड में कि जहाँ सब एकजुट हैं और पुराने कलाकारों को वो सम्मान वो दे रहे हैं, नए कलाकार? क्या उन दोनों के बीच में गैप तो नहीं है कहीं? क्या वो सब लोग मिलते हैं, आप सब लोग, क्या ऐसा कोई मंच है? नहीं देखो, अभी तक ऐसा मंच तो मुझे तो कहीं ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन ठीक है मंच पर मैं पुराने कलाकारों को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए कहीं मुझे नज़र नहीं आए। और यहाँ तक भी मैंने देखा, ये बड़ी मैं विडम्बना कहूँगा इसको, इसके लिए मैं किसी को अन्यथा नहीं ले रहा हूँ,
लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अगर पुराने लोक कलाकार जो वरिष्ठ कलाकार हैं या ये हीरा सिंह राणा जी हैं या नैननाथ रावल जी हैं या नेगी जी हैं कि बड़े कलाकारों का जो किसी का भी अगर मैं गीत गाता हूँ तो मेरे को जो है सम्मान पूर्वक जो है अपने उसमें उस ऑडियो में जो है उनका नाम देना चाहिए कि ये बिल्कुल। गीत में उनका वो गीत ये गा रहा हूँ। ये तो फोटो दे, अगर फोटो ना भी देते तो नाम तो उनका अवश्य दें। हम्म, अब आजकल ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि उन लोगों के गीत हम गा रहे हैं और उनका जो है उनने उसकी जड़ जमाई है, उनकी लोग धुन बनाई है, मेहनत करके वो गीत को तैयार किया। आज हम उनका गीत उठा के गा रहे हैं और हम लिख दे रहे हैं ये गीत मेरा है करके, तो ये भी नहीं होना अच्छा, चाहिए ये सब समाज भी में। हो रहा है, बिल्कुल, ये मैं ये आपके गलत है। रेडियो के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ जी जी। और ऐसा होना चाहिए कि उनका सम्मान पूर्वक उनका नाम दिया जाना चाहिए। हम्म, गाओ, आप उनके गीत गाओ, अपने अंदाज में गाओ, अच्छी बात है। और लेकिन ये हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई मंच मैंने नहीं देखा कि जहाँ कि उनका भी अगर 4 कलाकार आप नया बुला रहे हो तो 4 कलाकार जो है वरिष्ठ कलाकार को भी बुलाया जाए। वो गाए, वो अगर वो प्रोग्राम नहीं भी करते हैं, वो अगर हमारे साथ बैठे रहेंगे तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। वो हमारी कमियों को देख सकते हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए। मैं तो नवयुवकों को भी यही कहता हूँ कि उनसे सीख ज़रूर लें। अगर उनसे हम सीखेंगे तो हमारी लोक संस्कृति तभी ही बच पाएगी। जो हमने देखा नहीं, मैं शहर में पैदा हुआ हूँ तो शहर में मैंने पहाड़ देखा ही नहीं, मैं लिख रहा हूँ पहाड़ का गीत, तो कैसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछूंगी, तब तक विकास के पास आती जी हूँ। विकास, आप पीके स्टूडियो में इस वक्त रिकॉर्डिस्ट हैं। जी पीके स्टूडियो काफी लोकप्रिय है और हम पप्पू कार्की जी को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। जी जी जी। तो क्या क्या काम होता है एक रिकॉर्डिस्ट का? रिकॉर्डिस्ट का सबसे पहला काम तो यह है कि कोई भी सिंगर जैसे आता है स्टूडियो में, हम्म, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि गाना सुनाइए। कि गाना अगर हमें अच्छा लगा, अब क्योंकि आजकल तो डिमांड यही है कि पापा ने बताया था कि डीजे चाहते हैं हर कोई। हम्म, डीजे में किक और पैड के अलावा और कुछ होता नहीं है। हम्म, ढोलक तबला तो अब गायब ही हो चुका है एक तरीके से। हम्म, तो ये हम गाना सुनते हैं, फिर अगर स्केल में गा रहा है, फिर बहुत सी चीजें होती हैं, रिकॉर्ड करना होता है। हम्म, क्योंकि एक सिंगर तो गा के चला जाता है, उसके बाद उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी मिक्सिंग मास्टरिंग पूरा अरेंज करने में लगता है टाइम। तो वो काम आप करते हैं? जी मिक्सिंग वगैरह का सारा काम आप हाँ, देखते मिक्सिंग हैं? मास्टरिंग हमारे ही रहता है। जी म्यूजिक जी। मिक्सिंग मास्टरिंग सिंगर एज अ गा के जाते हैं, 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उन्हें फाइनल ऑडियो मिलता है। अच्छा, तो ये आप लोगों की टीम होती है या फिर अकेले आप करते हैं? नहीं नहीं, अब जैसे मेरा काम मिक्स मास्टर है, हाँ। तो अगर जैसे म्यूजिक बजाना है तो हम कीबोर्ड वालों को बुलाते हैं हम्म, जो म्यूजिक करते हैं। हम्म, कोरस होना है तो कोरस वालों को बुलाते हैं। अच्छा तो रिकॉर्ड करके पूरा एक मेटा डाटा होता है हमारे अच्छा। पास। कोरस की पूरी टीम होती है क्या आपके पास? हाँ, कोरस मतलब के लिए गायक अपने साथ कोई टीम नहीं लाएगा नहीं आप? नहीं, गायक एज अ सिंगल ही आते हैं। गायक अच्छा, खाली गा के चले तो जाएगा कोरस अपना। की टीम आप उनको मुहैया कराएंगे? हाँ, कोरस हम करते हैं, पूरा एक अच्छा बजट ले लेते हैं ना, जैसे अच्छा ये जितना भी गाने का बनता है हाँ, तो उसमें कोरस इंक्लूड करके, क्योंकि कोरस वाले आते हैं वो भी पेमेंट लेते हैं, म्यूजिक वाला आता है वो भी पेमेंट लेता है। अच्छा। हाँ, तो तो इसलिए इस वक्त पे कितने कलाकार आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए? क्या बढ़ रही है तादाद या घट रही है अभी या? तो हल्द्वानी में जितने भी हैं, जितने भी कलाकार हैं, इंदर भाई हो गए, ममता दी हो गई, इनकी लगभग डबिंग सबकी उधर ही होती है। अच्छा अच्छा, बड़े कलाकार सब पीके स्टूडियो में ही आते हैं? हाँ, डबिंग उधर ही होती है। कुछ नाम और लीजिए। इंदिरा आर्या जी, ममता जी, और राकेश भाई हो गए, अपने राकेश खनवाल जी हो गए, और फिर बाकी नए नए तो बहुत आते हैं। अच्छा, काफी मतलब आते हाँ, हैं। पॉपुलर में यही है जी जी लोग जी। अभी तो तो आपका फिलहाल। फिर क्या इरादा है, भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? भविष्य में यही है। अब स्टार्ट तो मैंने सिंगिंग से किया था। हाँ गाने के पापा के साथ ही स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद फिर धीरे 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 करके फिर पापा ने बताया था नीलम, तो 6 महीने मैंने नीलम में भी किया एज अ एडिटर। अच्छा हाँ, वीडियो एडिटिंग का एडिटर वहाँ था। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग सीख के मैं निकल गया था पटना। 6 महीने मैंने पटना में एज अ रिकॉर्डिस्ट काम किया। अच्छा, किसी कंपनी में? हाँ, श्री गंगा संगीत करके है एक कंपनी। अच्छा, तो वहाँ पे मैथिली वर्क होता है ज़्यादा। अच्छा। मैथिली सॉन्ग होते हैं ना, ओह, वहाँ पे होता, तो उनके साथ एज अ रिकॉर्डिस्ट काम किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में किया, फिर देहरादून में किया, अभी फिलहाल हल्द्वानी में हूँ। अच्छा अच्छा, देहरादून भी किया। तो अभी आप पीके स्टूडियो के साथ पिछले कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया 6 महीने हो गया। 6 महीने से। अच्छा, तो साथ में आप पिताजी के कुछ गीतों को भी आवाज़ देते रहते हैं? जी 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 जी। बालकृष्ण जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हमारे पूरे पहाड़ का जो दलित समाज है, जो शिल्पकार समाज है, मिस्त्री समाज है पूरा, उनकी स्थिति क्या है लोक संगीत के हवाले से? कितना वो मंचों पे प्रमुखता से आगे फ्रंट पे आ पाते हैं? आर्थिक दिक्कतों की वजह से ऐसा तो नहीं है कि रह जाते हैं अच्छे अच्छे कलाकार? हाँ, ये भी एक विषय ये भी है। ये जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है कि आजकल तो सब समाज शिक्षित है।
अब तो ये इतना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये नज़र आता है आज भी। मतलब थोड़ा ठीक ठाक जो संपन्न परिवार थे वो तो नौकरियों में, उनका पूरा परिवार नौकरियों में है, बिल्कुल, जी लेकिन जो मिस्त्री का काम जिनके पिताजी करते थे वो नहीं पढ़ा पाए बच्चों को, जी या उनके बिल्कुल। बच्चे नहीं पढ़ पाए ठीक से, तो वो क्या पुराने पेशों में हैं अभी, या फिर होटल लाइन या कुछ इस तरह के कामों में चले गए हैं? हाँ, नहीं आधे से लोग तो इधर उधर चले गए, क्योंकि अच्छा। जो हमारी विरासत जो एक संगीत की अगर जात तक बात करी जाए, मेरा सुना है मैंने ये बात, लेकिन एक मिरासी लोग होते थे, मतलब मिरासी लोग, तो संगीत तो मिरासी लोगों से ही शुरू होता था उस अच्छा। समय। वो लोग जो है तो उनके जो लोक धुने उनसे ही आई, जो हमारे कलाकारों ने ओ, जो गीत गाए तो ये हैं, अभी है मिराजी समुदाय तो कहीं? वो समुदाय खत्म हो गया। अब वो अच्छा। हैं होंगे, लेकिन वो क्या है कि वो अपने कोई होटलों में या कोई इधर उधर देश प्रदेशों में इधर उधर जो इस कल्चर से वो हट गया। वो लोग अपना नौकरी पेशा में अपना कर रहे हैं, अपने शिक्षित हुए, कोई बड़े अफसर बन गए, कोई कुछ। लेकिन हमारे पहाड़ उत्तराखंड की बात जहाँ तक की जाए, तो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, हम्म। जैसे ऊपर को आप जाएंगे, ऊपर को यहाँ पर ऊपर की साइड अगर उत्तराखंड के जो ठेठ पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज भी जो है बैकवर्ड एरिया में जो है अभी तो शिक्षा का नहीं। स्तर बहुत कम है। क्योंकि मैंने तो अपने गीतों में भी ये शिक्षा पर भी मैंने गीत लिखे, शिक्षा लिखी, दहेज लेके और महंगाई से लेके मैंने कोशिशें करी है। तो जहाँ मुझे जैसा नज़र आया, मैंने वो कोशिश करी कि यार यहाँ पर ये इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए, तो कोशिश करी मैंने, है ये भी आज भी। क्योंकि मंच पर अगर संगीत का मंच की बात कहें, मंच पर भी जो है बहुत कम लोग इस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। हीरा सिंह राणा जी के साथ कितना रहे हैं आप, कुछ यादें उनके साथ की साझा करें? राणा जी के साथ मैं काफ़ी रहा हूँ। सौभाग्य ये है कि जहाँ राणा जी का घर है वहाँ मेरा ससुराल है। अच्छा। डढोली मानला करके। अच्छा। तो उनसे जुड़ाव तो पहले से ही रहा, लेकिन उसके बाद भी जो है फिर उनसे उनके साथ जाना आना, उनके साथ मैंने मंच भी साझा किए हैं। अच्छा। राणा जी के साथ दिल्ली में। अच्छा। और उनसे मुझे सीख भी मिली। जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब भी उनके पास गया, तो उन्हें जो है मतलब अच्छी शिक्षा दी मुझे। गीत संगीत के बारे में भी ये कहा कि अच्छी चीज़ गाओ, और अच्छी चीज़ अगर गाओगी तो उसकी उम्र लंबी होती है। बिल्कुल। भले ही वो बहुत लोकप्रिय उस समय में ना हो रहा हो, लेकिन वो लंबे समय तक सुना जाता है। वो मुझे कहते थे कि कोई भी चीज़ ये मत करो कि सामने वाला अगर देखो, सामने वाला अगर भाग रहा है, तो अगर मैं भी उसके साथ भाग जाऊँ, क्या पता मैं उसके बराबर नहीं जा पाता हूँ, लेकिन पहुँचूंगा मैं भी वहीं जहाँ वो पहुँचेगा। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने कहा, यही मुझे प्रेरणा देते थे हमेशा कि अच्छी चीज़ गाओ, और जब भी गाते हो अच्छी लिखो, अच्छा गाओ, और इन गीतों की उम्र लंबी होती है। जी जी। तो चलते चलते क्या हम कोई ऐसा गाना सुन सकते हैं जो आपका प्रिय गाना रहा हो किसी और गायक कलाकार का? हाँ, अभी देखो, गायक कलाकार मैं सुनता तो सबको हूँ। मेरा ऐसा प्रिय लोकप्रिय मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुराने कलाकारों को सबको सुनता हूँ। मैं भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी के भी गीत भी सुनता हूँ। नेपाल के जो स्वर सम्राट नारायण गोपाल जी हैं, आप तो नहीं रहे हो, उनके गीत भी सुनता हूँ। और मतलब वरिष्ठ जो भी पुराने कलाकार रहे, उनको ही मैं सुनता, आज भी वही सुनता हूँ मैं। अच्छा। नए बच्चे भी गा रहे हैं, उनकी भी सुन लेता हूँ। और ये सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पे? तो ये यूट्यूब पर हैं। हैं। यूट्यूब पे गाने हैं। तो आपको लगता है ये जो सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, इन सब ने भी एक बड़ा काम किया है उत्तराखंड की संस्कृति को, या हर जगह की संस्कृति? पहचान के तौर पे बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया ऐसा है कि सोशल मीडिया से जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उससे जो है हमारी अगर आपका एक कोई भी कविता या गीत अगर गा रहे हैं, अगर वो उससे अगर नहीं पहुंचा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको वो लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब अखबार है, अखबार तो हमारे पहले से ही अखबार है। अखबार में जो है हर आदमी नहीं दे सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक छोटा सा कलाकार है, तो अगर वो अखबार वाले के पास जाता है, तो उसको एक पैराग्राफ उसको टाइप नहीं करेंगे, उसको नहीं छापेंगे। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर यह अधिकार है कि उसको छोटा बड़ा हर कोई आदमी अपनी पोस्ट डाल सकता है और वो लोगों तक पहुंच सकता है। क्या बात है। लोकतांत्रिक है पूरे अपने नेचर में, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। आपको कैसा लगा रेडियो हेलो हल्द्वानी? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपने रेडियो के हेलो हल्द्वानी रेडियो के माध्यम से 2 शब्द कहने का मौका दिया। और ये लोक कलाकारों का आप मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
जी बिल्कुल, हम चाहेंगे आप लगातार और भी बने रहें यहाँ पे। कभी किसी कलाकार का साक्षात्कार आप खुद भी ले सकते हैं। जी। ये रेडियो हमें हमारे समुदाय के लोगों को मेहमान और मेज़बान दोनों ही बनने का मौका देता है। तो ऐसा नहीं कि आज आप मेहमान की कुर्सी पे बैठे हैं, तो कभी आप मेज़बान की कुर्सी पे भी बैठे हैं। हम चाहते हैं कि लोक कलाकारों से बातचीत आप भी करें। जी जी तो और विकास, आप भी चलते-चलते कोई गाना गाना चाहेंगे कुछ? और या कुछ और जी, सुझाव? सुझाव तो क्या, जी। गाना अभी मेरी एक लेटेस्ट में गजल आई है। अच्छा, अच्छा। तो गजल चलिए आई 2 है। लाइन आखिरी में सुनते हैं उसकी। हाँ, वो तो एक इंसान की जिंदगी पे है। हुँ। वो है कि अ, मेरा मन की कैन निजानी, मेरा मन की कैन निजानी, मन छो उदास आँखों में पानी, वाओ! मन छो उदास आँखों में पानी। इसकी लास्ट अंतर तो 4 है इसमें, हाँ। पर लास्ट में जब इंसान चला जाता है दुनिया से, उसके क्या शब्द रहते हैं कि मेरा बाद होली मेरी बात, तब तुम करला मी के याद, मेरा बाद होली मेरी बात, तब तुम करला मी के याद, ऐ जार दगड़िया तेरी याद आनी, ऐ जार दगड़िया तेरी याद आनी, तेरी याद हमके बहुत रुलानी, तेरी याद हमके बहुत रुलानी, मेरा मन की कैन निजानी, मन छो उदास आँखों में पानी। वाह! बहुत बस ही ये है मेलोडियस कि- गज़ल ये है। बहुत शानदार। विकास, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 12th किया है अच्छा, पीसीएम से। हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर 1 साल का मैंने कोर्स किया था एनिमेशन का, हुँ, मास कम्युनिकेशन एंड एनिमेशन। अच्छा। हाँ, उसके तो बाद फिर आप मैं कॉलेज क्यों नहीं कर रहे हैं? कॉलेज में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इस वक्त आप हैं, तो हम जी, चाहेंगे कि हाँ। आप यहाँ से ज़रूर कोई पाठ्यक्रम में दाखिला लें, बिल्कुल है ना? समाज कल्याण विभाग हाँ। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देता है, जी, तो जी, वो पैसा भी रिटर्न हो जाता है। तो आप बिल्कुल। अभी डेट 2 दिन के लिए और बढ़ गई है। 11 तारीख लास्ट डेट थी, जी, लेकिन अभी 13 तारीख हो गई है अंतिम तिथि। तो आप या तो मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले लें, MJ-MC कर लें यहाँ से। अच्छा, बीए नहीं किया आपने ना? नहीं, मैं बीएससी करी। बीएससी कर लिया? हाँ, अच्छा, बीएससी आपका पीसीएम से है हाँ। और एमए फिर एमएससी नहीं मैं किया आपने? एमएससी नहीं किया, फिर तो मैं आप इसी एमए फील्ड में आ दाखिला गया। ले सकते हैं इस वक्त पे, और आप जी। म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं तो आप पत्रकारिता का कोर्स भी कर सकते हैं। जी, 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 तो आप जी। जरूर दाखिला बिल्कुल, लीजिएगा, हम जी। उम्मीद करेंगे। तो बालकृष्ण जी और विकास जी, बहुत शुक्रिया इतना बहुत वक्त आपने दिया। बहुत थैंक धन्यवाद। यू। जी जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे और पुरानी यादों को, पुराने दौर को आपने जाना इस बहाने। तो अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो का ऐप भी है, हो सकता है इस वक्त आप ऐप पे हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हों या फिर रेडियो यूट्यूब चैनल में सुन रहे हों। तो आप सबके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दिए इजाज़त। नमस्कार।